नई सुबह नई उम्मीद के साथ ज्ञान नारा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट साइंस सब्जेक्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब बच्चे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मीन क्या होता है, जैसा कि सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से समझते हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मीन क्या है। तो बच्चे जैसा कि हम सब जानते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मीन ये है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे हाउस में, हमारे घर में आसपास हम देखते हैं, अपने सराउंड्स में देखते हैं, अपने अराउंड में देखते हैं कि हम सब ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं। यानी हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। ऑक्यूपाई कर रखा है यानी कहने का मतलब हम अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे, अपने हाउस में देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे, तो हम एक ही सब्सटेंस के बारे में देखेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं सारी उन्होंने क्या कर रखा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। दैट इज़ कॉल्ड मैटर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। उसको हमने एक नाम दे दिया, मैटर का नाम दे दिया। इज़ दैट क्लियर? आगे देखते हैं। मैटर के 3 पॉइंट्स हैं, मैटर को 3 पॉइंट से डिफाइन किया गया है। अब हम उन तीनों पॉइंटों को देखते हैं। मैटर की 3 आइडेंटिटी है, अगर वो प्रूव होती हैं दैट इज़ कॉल्ड मैटर। यानी अगर वो प्रूव हो जाएंगी तो हम उन्हें क्या नाम दे देंगे, मैटर का नाम दे देंगे। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। कब होंगे? व्हेन, जब वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई स्पेस। जब वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई स्पेस। कहने का मतलब क्या है, हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में बेड, जैसे कि एग्जांपल में चेयर, जैसे कि एग्जांपल में बताइए बताइए, बहुत अच्छे, जैसे कि एग्जांपल में टेबल। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम वो चीज़ें देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में, उसने क्या कर रखा है, उन ऑब्जेक्ट ने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसे हम मैटर का नाम दे देते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। हैव अ मास, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस मैटर होगा। और बच्चे ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट और मैटर सेम थिंग है, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट को एक नाम दे देते हैं। उस ऑब्जेक्ट को क्या नाम देते हैं? मैटर का नाम देते हैं। हैव अ मास, हैव अ मास का मीन ये होता है बच्चे, हम जो भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास देख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा। मास मीन होता है वेट। वेट का मतलब तो आप सब जानते ही है, यानी कहने का मतलब क्या, उसका अपना एक वजन होगा। हम जैसे कि बेड की बात करते हैं, तो बेड जो बना होगा, बेड बनने के बाद अपना उसका एक वेट आया होगा, चाहे वो 10 kg हो, चाहे वो 1 kg हो। अब आप कह रहे हो 1 kg तो हो नहीं सकता, तो ठीक है बच्चे, इसे भूल जाओ। चाहे वो 5 kg हो। अब आपका क्वेश्चन यहाँ उठता है कि सर ये kg क्यों लिखा, आपने लीटर क्यों नहीं लिखा, आपने ml क्यों नहीं लिखा, मिलीलीटर क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्यों किया? वाई दिस कोलावेरी? तो बच्चे मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने। क्योंकि बेटा मैटर की, आप सब जानते हैं, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी मैटर हैं, उनकी एक यूनिट होती है। इसी तरीके से मैटर की अपनी एक यूनिट है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मास देखा जाएगा, उसके मास को मेज़र किया जाएगा, तो मास हम मेज़र करते हैं मैटर का, किस में करते हैं बेटा? केजी में करते हैं। AGOG, लोजी, सुनोजी एंड केजी। केजी का मीन क्या है? केजी का मीन है किलोग्राम। ये तो बात क्लियर है। हम किसी भी मैटर का अगर मास जो है मेज़र करते हैं तो उसे हम किस में करेंगे? केजी में करेंगे। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो है बच्चे हमारे पास आता है, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। अब तीसरा पॉइंट कहता है मैटर जो है टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। ध्यान दीजिए, मैटर किससे मिलकर बना है? टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। अब जो टिनी पार्टिकल से मिलकर बनेगा, ये बनेगा कैसे? बच्चे कह रहे सर आप समझाओ ना। हाँ बेटा मैं बताता हूँ। टिनी पार्टिकल से मिलकर बेटा ऐसे बनता है, जैसे कि आप सब जानते हैं बेड को अगर आप ब्रेक करते हैं तो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो बात बिल्कुल सही है।
अगर उसको आप कन्वर्ट करते हैं, किसको, पीसेस को कन्वर्ट करते हैं, तो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। तो बच्चे बात साबित हो गई ना कि मैटर जो है उसकी स्मॉल क्वांटिटी क्या है, पार्टिकल्स है। मैटर की स्मॉल क्वांटिटी क्या है बच्चे, पार्टिकल्स है। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। और पार्टिकल्स कैसे होंगे, टिनी होंगे, कहने का मतलब छोटे छोटे होंगे। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये क्लियर है। यानी कहने का मतलब क्या है, मैटर में ये 3 आइडेंटिटी होती है। अगर ये 3 आइडेंटिटी फुलफिल होती है, ध्यान दीजिए, 3 आइडेंटिटी फुलफिल होती है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड मैटर। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है ब्रिक का। ब्रिक का मतलब तो आप सब जानते ही है, ईंट। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है आयरन का। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक के बारे में। ब्रिक को अगर आप ब्रेक करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, किस में, पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू पीसेस। और पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद अगर आप फिर दोबारा अगेन ब्रेक करते हैं उसे, तो कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल्स में। यानी मैटर की स्मॉल यूनिट, अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। यानी कहने का मतलब यहाँ पर भी ये प्रूव हो गया एग्जाम्पल से कि जो मैटर है उसकी सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, पार्टिकल्स है। मैटर की स्मॉल यूनिट क्या है, पार्टिकल्स है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है मैटर बना कैसे है, दैट इज़ कॉल्ड मेड अप ऑफ, आप आंसर क्या देंगे, दैट इज़ कॉल्ड मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटे, सपोर्ट बनाए रखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं आयरन रॉड का। अगर आप आयरन रॉड को मेल्ट करोगे, क्या करोगे, मेल्ट करोगे। जैसे हम आयरन रॉड को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद क्या होगा, सीधी सी बात है, अभी हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में पढ़ा कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस। तो यहाँ पर भी आयरन रॉड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आयरन रॉड कन्वर्ट हो जाएगा आयरन पीस में। और आयरन पीस कन्वर्ट होगा किस में, पार्टिकल्स में। किस में कन्वर्ट होगा बच्चे, पार्टिकल्स में। तो यानी इसकी भी स्मॉल यूनिट क्या है, पार्टिकल्स है। यानी अब तो प्रूव हो गया, अब तो बच्चे प्रूव हो गया कि जो मैटर है उसकी सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, पार्टिकल्स है। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये क्लियर है। कैसे समझ में आ रहा है, बहुत जोर की? ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, बहुत जोर की। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैटर। तो बच्चे मैटर को डिवाइड किया गया किसके बेस पे, बेस्ड ऑन नेचर। नेचर का मीन है बेटा मैटर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट हो, मैटर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट थी और मैटर का जो शेप है वो किस फॉर्म में हमें प्रोवाइड होता है। यानी कहने का मतलब, सपोर्ट बनाए रखिए, टाइप ऑफ मैटर का मीन क्या है, टाइप ऑफ मैटर का मीन ये है कि हमें जो मैटर है किस फॉर्म में प्रोवाइड होता है, किस फॉर्म में मिलता है। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मैटर बेस्ड ऑन नेचर कन्वर्ट किया गया है, किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया गया है मैटर को, बेटा ध्यान दो, मैटर को कन्वर्ट किया गया बेस्ड ऑन नेचर। सपोर्ट बनाए रखिए, अटेंशन प्लीज़, यहाँ ध्यान दीजिए, बेस्ड ऑन नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग बांटा गया, नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। पहला जो डिवाइडेंट है वो है बेटा फिजिकल, और सेकंड जो है वो है केमिकल। पहला डिवाइडेंट जो कहता है वो कहता है फिजिकल के अकॉर्डिंग मैटर को डिवाइड किया गया। लेकिन बेटा इस चैप्टर में सिर्फ हम फिजिकल के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, आप कह रहे हो सर आप तो गलत बता रहे हो, 2 पॉइंट बताए लेकिन एक के बारे में बताओगे, ठस्सा खा रहे हो क्या? नहीं बेटा, ठस्सा नहीं खा रहा मैं, गोली नहीं हो रहा मैं, जो है वाई दिस कोलावेरी नहीं कर रहा। मैं आपको फिजिकल के बारे में इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि बेटा इस चैप्टर के अंदर सिर्फ फिजिकल के बारे में बताया गया, केमिकल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। इज़ दैट क्लियर? ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। आइए नेक्स्ट पार्ट,
फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, जैसे कि मैंने आपको बताया हम बात करेंगे किसके बारे में, फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। अटेंशन प्लीज़, ध्यान दो यहाँ पर। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, सभी बच्चे सपोर्ट बनाओ। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर का मीन क्या है? फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर का मीन है, मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? मैटर की जो फॉर्म है हमें किस में प्रोवाइड होती है, ऐसा क्या देखेंगे मैटर की फॉर्म में जिसे हम कह देंगे दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैं पहला पॉइंट आपको क्लियर करने जा रहा हूँ बेटा, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। अभी आपने डेफिनेशन में खुद पढ़ा, खुद समझा कि जो मैटर है वो टिनी पार्टिकल से बना होता है। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। अभी हमने पढ़ा था टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता। आई रिपीट, मैं आपको दोबारा रिमेंबर करवा देता हूँ। हमने एग्जाम्पल देखा ब्रिक का, ब्रिक को कन्वर्ट किया पीसीज में, पीसीज को कन्वर्ट किया पार्टिकल्स में, और पार्टिकल्स जो है स्मॉल यूनिट किसकी है? मैटर की है। इसलिए उसका फिजिकल नेचर भी क्या होता है? पार्टिकल्स ही होते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल से ही मिलकर बना है। मैटर किससे मेडअप हुआ है? मैटर मेडअप हुआ है टिनी पार्टिकल से ही। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम बात करते हैं चेयर की, बॉल, वाटर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं बच्चे चेयर की। जैसा कि हम सब जानते हैं चेयर में मैंने आपको कुछ पार्टिकल्स दिखा रखे। चेयर के पार्टिकल्स हैं कुछ इस टाइप से, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कुछ इस टाइप से बने हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं चेयर के वो आपस में कैसे हैं? अटैच्ड हैं, टाइटली पैक्ड है। तो कहने का मतलब क्या है, जो चेयर के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे हमें जो पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं कुछ इस टाइप में पार्टिकल्स। अटेंशन प्लीज़, ध्यान दो यहाँ पर कि जो पार्टिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं उसका मतलब ये प्रूव होता है कि जो मैटर है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। किस पार्टिकल से मिलकर बना है बच्चे? ध्यान दीजिए यहाँ पर, टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बॉल के बारे में। देखो बच्चे, बॉल के भी पार्टिकल्स हमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स में दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, और वो टाइटली पैक्ड हैं। उनके जो पार्टिकल्स हैं टाइटली क्या हैं? पैक्ड हैं। कहने का मतलब ये भी क्या होगा, ये भी मैटर किससे बना है? दैट इज़ कॉल्ड टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है, कन्वर्टेड इनटू टिनी पार्टिकल्स। टिनी पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू, अगर उसको हम दोबारा मेड अप ऑफ करेंगे, मेड अप ऑफ पीसेस, मेड अप ऑफ मैटर। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये बात तो क्लियर है। आगे देखते हैं हम वाटर में। वाटर भी किससे बना है बेटा? मेड अप ऑफ हुआ है, पार्टिकल से मेड अप ऑफ हुआ है। यानी आपने इन तीनों में एक चीज़ नोटिस नहीं की, एक थिंग नोटिस नहीं की। वो थिंग मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। जैसा कि हम बात करते हैं चेयर, चेयर एक सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें, बॉल हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है, लेकिन वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लेकिन आप इन तीनों के अगर पार्टिकल्स को देखेंगे तो बच्चा देखो, चेयर के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, लूज नहीं है। बॉल के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, बट जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, आई रिमेंबर, मुझे याद रहेगा, मैं याद करवाऊँगा आपको, मैं रिवाइंड करूँगा दोबारा, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते, बस आप इतना ध्यान रखो, सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड और लिक्विड में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये बात तो क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा? बहुत जोर की। आगे बढ़ते हैं। हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का सेकंड पॉइंट जो है, मैटर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो स्मॉल होते हैं। यानी कैसे मिलते हैं हमें? छोटे छोटे मिलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। एग्जाम्पल में जैसे कि हम बात करते हैं वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट। वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट। आप कह रहे हो सर इतना बड़ा क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। बता रहा हूँ बेटा, वाटर पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। पोटेशियम परमैंगनेट, जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम से दिखा रखा है, ब्लैक पाउडर की तरह नज़र आ रहा है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट हमें ब्लैक पाउडर की फॉर्म में कन्वर्टेड मिलता है। और जब हम किसी बीकर, फ्लास्क के अंदर वाटर लेते हैं तो आपने देखा है
वाटर लेने के बाद क्या होगा, आप वाटर के अंदर क्या मिलाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएंगे। क्या डिज़ोल्व करेंगे, हम वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व करेंगे। और बच्चे मैं आपको बता दूं, वाटर जो है एक सॉल्वेंट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, सॉल्वेंट फॉर्म। अब आप कहोगे सर ये सॉल्वेंट फॉर्म क्या है, ये तो नई नई चीज़ें आ रही है। बेटा सॉल्वेंट फॉर्म का मतलब होता है जो जिसकी क्वांटिटी हमें मोर एंड मोर मिले, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। इज़ दैट क्लियर, जिसकी क्वांटिटी हमें मोर एंड मोर मिले दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर हमें अवेलेबल ज़्यादा है, यानी वाटर की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा दिख रही है, तो कहने का मतलब क्या है, ये सॉल्वेंट है। लेकिन अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम पाउडर को वाटर के अंदर थोड़ा सा डिज़ोल्व करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो वाटर को एक कलर देता है। वो क्या कलर देता है, हाँ जी वो कलर देता है। कैसा कलर देता है, एक बच्चा कह रहा है सर पिंक कलर देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कह रहा सर मैंने तो डायग्राम में देखा, मेहनत थोड़ी करनी थी। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब क्या, एक कलर देता है, वो कलर कैसा है, पिंक कलर है। इज़ दैट क्लियर, हाँ जी सर ये बात तो क्लियर है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमें मोर एंड मोर क्वांटिटी में मिले दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, जो हमें लेस क्वांटिटी में मिले दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या है, सॉल्यूट है। क्या है बच्चे, सॉल्यूट है। इज़ दैट क्लियर, हाँ जी सर ये तो क्लियर है। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, हाँ जी सर समझ में आ रहा है। तो बच्चे पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा, सपोर्ट बनाए रखिए। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा, आप देख रहे हैं उसका जो कलर है वो पिंक हो गया। लेकिन पिंक होने के बाद क्या होगा, जब आप उसको मिलाते हैं तो क्या आप पोटेशियम परमैंगनेट को अगेन वाटर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वाई दिस कोलावेरी, इसलिए नहीं कर सकते सर क्योंकि अभी आपने पॉइंट में बताया सर, आपने ध्यान नहीं दिया। बच्चे, हम सारे बच्चे हैं, हम सब ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि अभी आपने बताया कि पार्टिकल्स जो है वो वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, वाटर को हम सॉल्वेंट कहते हैं। आप ही ने बताया सर मोर क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। और आपने ही बताया सर पोटेशियम परमैंगनेट जो कि हमें लेस क्वांटिटी में मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। अगर हम उसे वाटर में मिक्स करते हैं तो आपने ही बताया कि वो वाटर में मिक्स करने के बाद उसके पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, हम सीन नहीं कर सकते नेक्ड आइज से। कहने का मतलब क्या है, ये मैंने नहीं बताया बेटा, ये प्रॉपर्टी कह रही है, ये प्रूव किया गया है साइंस में कि जो पार्टिकल्स हैं वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, जिनके पार्टिकल्स अगेन डिज़ोल्व होने के बाद डिसअपीयर हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। अगेन हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, अगेन हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अगेन हम उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसे हम कहते हैं मैटर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। इज़ दैट क्लियर, ये भी पॉइंट प्रूव हो गया। ये थी हमारी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की दो प्रॉपर्टीज़। आपको यहाँ तक बच्चे पार्ट फर्स्ट को फिनिश करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आती हो आपको, आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सपोर्ट बनाए रखिए, मोटिवेट कीजिए। गाइस मेरी हिंदी मीडियम्स की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। बच्चे उसको ध्यान से देखिए। मैं इंग्लिश मीडियम की भी वीडियो बना रहा हूँ बच्चे, ऐसे ही आगे हम क्लास में बढ़ते चलेंगे, 10th क्लास की भी वीडियोज़ आएंगी। तो गाइज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अगर आप सपोर्ट देंगे तभी मैं वीडियोस बना पाऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पर पुराने हैं चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।